आज एच के Q4 के रिजल्ट्स आए। एच मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, एच डी एफ सी बैंक की बात नहीं कर रहे हैं। आज एच के Q4 के रिजल्ट्स आए हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एच के Q4 रिजल्ट्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स वगैरह, रेवेन्यूज़ वगैरह, लोन बुक्स वगैरह कैसे लग रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कोविड-19 की वजह से जो भी ऐसे लेंडिंग वाले बिजनेसेस हैं उनके एनपीएस वगैरह को लेके बहुत चिंता है। तो हम लोग ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे कि एच के रिजल्ट्स में वो चीज़ें कैसी रहीं। हम लोग डिविडेंड के बारे में देखेंगे कि एच ने डिविडेंड कितना अनाउंस किया, और इस कंप्लीट डिटेल्स के बाद ये डिसाइड करने का ट्राई करेंगे कि क्या हमें ये शेयर खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत करें दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है और जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ज़रूरी खबरें वो आप तक जल्दी से जल्दी अपडेटेड फैशन पे पहुंचती रहे, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड ट्रेडिंग डिसीजंस उसके बेसिस पे सही तरीके से ले सकें। तो आइए दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इनके जो Q4 के रिजल्ट्स रहे वो मोर और लेस एक्सपेक्टेड वे में ही रहे, क्योंकि सभी को एक्सपेक्टेशन थी कि जो भी ऐसे NBFCs या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके प्रॉफिट्स में और लोन बुक्स में थोड़ा दबाव तो रहेगा। तो इनका आप देख सकते हैं कि पिछले साल चौथी तिमाही में यानी 2019 की चौथी तिमाही में इनके जो रेवेन्यूज़ थे, तो रेवेन्यूज़ इनके 12,170 करोड़ के थे। वो इस साल घट के 13% डिक्लाइन करके 10,579 करोड़ ही रह गए। जो इनका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो पिछले साल 2,862 करोड़ का था, जो जिसमें करीब करीब मतलब 22% की डिक्लाइन देख के 2,233 करोड़ का ही रह गया। दोस्तों प्रोविजंस, जैसा कि मैंने दूसरे बैंकिंग वीडियोस में भी आपको समझा था, प्रोविजंस का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड बैड लोन्स। बेसिकली ये अभी खुद बैड लोन्स अभी नहीं हो गए, बट कंपनी को लगता है कि शायद ये लोन्स डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो इनके प्रोविजन से बहुत लंबा अच्छा खासा स्पाइक आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 गुना, इनका 3 गुने से ज़्यादा का स्पाइक है एक्चुअली प्रोविजंस में। वो इस वजह से क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो भी लोन्स इन्होंने दिए हुए हैं उनके जो रिटर्न्स है वो तो नहीं आ रहे, क्योंकि सारे ही लोगों के बिजनेसेस एंड कैश फ्लोज एकदम बंद पर हैं। एंड ऊपर से मोराटोरियम प्रोवाइड कर रही है आरबीआई, तो आरबीआई के मोराटोरियम की वजह से ईएमआईज ऐसे भी लीगली अभी किसी को ज़रूरी नहीं है देना, तो इसलिए लोग पे भी नहीं कर रहे। तो इनका जो प्रोविजन है वो काफ़ी स्पाइक कर गया है दोस्तों। आइए देखते हैं कि इस एच की कंपनी ने अपने कमेंट्री में क्या क्या बताया एग्जैक्टली। तो इन्होंने बताया कि जो प्रॉफिट था मार्च क्वार्टर 2019 में, मतलब पिछले साल का जो प्रॉफिट था उसमें एक्चुअली एक सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 312 करोड़ की थी एंड डिविडेंड इनकम थी 537 करोड़ की। तो एक्चुअली इनका जो इस साल प्रॉफिट का गैप आपको दिख रहा है 22% डिक्लाइन, वो उतना बुरा नहीं है, क्योंकि पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो वन टाइम इनकम के बेसिस पे ज़्यादा था। बाकी एक चीज़ जो इनके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे इनके रिपोर्ट में पढ़ के, वो ये लगा कि इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम था, जो कि बेसिकली इंटरेस्ट अर्नड और इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में जो डिफरेंस होता है, वो करीब 17% से ग्रो किया है 2020 के मार्च क्वार्टर में। तो 17% से ग्रो करके 3,780 करोड़ पहुंच गया है इस साल। ये जो फिगर होता है दोस्तों, ये किसी भी लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है कि आप जो लोन प्रोवाइड कर रहे हो और आपके पास जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं, तो डिपॉजिट्स पे आप इंटरेस्ट देते हो और जो लोन्स आप देते हो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगर वो अच्छा खासा हो तो लेंडिंग कंपनी के लिए जनरली बुक मेंटेन करना ईजियर हो जाता है। आइए अब इनके एक बार दोस्तों हम लोग एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब करीब 12% से ग्रो किया है दोस्तों इस साल, पिछले साल के क्वार्टर के करस्पॉन्डिंग। जो इंडिविजुअल एनपीएस हैं वो थोड़े से बढ़ गए। इन्होंने यही बोला कि इंडिविजुअल एनपीएस हैव रिजन स्लाइटली बिकॉज आवर कलेक्शन सफर्ड आफ्टर लॉकडाउन, वी एक्सपेक्ट एनपीए लेवल्स टू कम डाउन आफ्टर सिचुएशन नॉर्मलाइजेस। तो इन्होंने ये बोला कि जब ये कोरोना वायरस के जैसा लॉकडाउन वगैरह की जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, ये जब नॉर्मल हो जाएगा तो वापस जो एनपीए के लेवल्स है वो पहले की तरह ही कम हो जाएंगे। बट अभी एक स्पाइक देखने को मिल रहा है, क्योंकि कलेक्शन भी ये लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे। एक तो मोराटोरियम भी था, दूसरा लॉकडाउन भी था। फिर उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के बारे में डेटा दिया कि द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो मार्च 2020 में था वो 8,908 करोड़ था, विच इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 2% ऑफ लोन पोर्टफोलियो। तो इनका जो आप अगर चेक करेंगे कि कंपनी ने ये भी कहा कि एडिंग द हाँ, तो दोस्तों कंपनी ने ये भी बोला था कि इनका जो लोन पोर्टफोलियो है उसमें करीब करीब 2% का हिस्सा अभी नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की तरफ जा रहा है। बाकी जो इनका एनपीए था इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में वो 0.95% है, नॉन इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज में 4.71% है। तो दोस्तों सभी को पता है कि एच डी एफ सी इज़ वन ऑफ द जेम टाइप ऑफ कंपनीज
लेंडिंग बिजनेसेस में। तो ये कंपनी तो हमेशा से अच्छी रही है। लॉन्गर रन में दोस्तों इस कंपनी को कोई भी बंदा अगर होल्ड करना चाहता है तो मुझे लगता है ये प्रॉफिट बना के देगी ही देगी, क्योंकि वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज है। बट करंट 1-2 क्वार्टर में तो दोस्तों दिक्कतें रहने वाली है। जो भी आपके बैंकिंग सेक्टर्स है या एनबीएफसी सेक्टर है, जितने भी लेंडिंग रिलेटेड कंपनीज हैं, उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेगी। तो आइए दोस्तों अब इसके बाद देखते हैं कि इन्होंने डिविडेंड के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी। तो एच ने अपने डिविडेंड 21 रुपये पर इक्विटी शेयर डिफाइन किया है इस साल। तो जिनके पास भी एच के शेयर है उनको 21 रुपये पर शेयर एज ए डिविडेंड मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि एच के चार्ट्स कैसे हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड करने का ट्राई करते हैं कि क्या एच के शेयर अभी खरीदने चाहिए या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एच अच्छा खासा करेक्शन तो दिखा चुका है दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए कि अराउंड 2500 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा था फरवरी के मंथ में, और अभी वहीं यहाँ पे 1500 या 1600 के अराउंड आप बात कर सकते, अभी तो 1500 के अराउंड आ गया है। तो 2500 से 1500 का डिक्लाइन इज़ मोरलेस दोस्तों 40% के अराउंड का करेक्शन। एच जैसा क्वालिटी स्टॉक है, आप लोगों को पता ही है कि लेंडिंग डोमेन में मार्केट लीडर स्टॉक है ये। तो इनका आप अगर आर वगैरह भी देखोगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा 15% का एग्रीगेटेड आर इन लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है इन द पास्ट रन भी। तो कंपनी तो दोस्तों बहुत अच्छी है, वैल्यूएशन भी बहुत अट्रैक्टिव है। अगर आपका लॉन्गर रन का नजरिया है तो ज़रूर आप इन चीज़ों को धीरे धीरे करके एच के स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं दोस्तों। बट एक चीज़ मैं वापस वो चीज़ रिट्रेट करूँगा कि ये वीडियोस मैं कम्प्लीटली इन्फॉर्मेटिव पर्पसेस से बनाता हूँ। आपका फाइनेंशियल डिसीजन दोस्तों आपके रिसर्च पे बेस्ड होना चाहिए। मैं बस एज ए हेल्प या एज ए मीडियम आपको जो न्यूज़ है वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपका फाइनेंशियल डिसीजन आपका ही होना चाहिए, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर से कंसल्ट कीजिएगा। मैं इन किसी भी वे में फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं जस्ट आप तक न्यूज़ पहुँचाना चाहता हूँ अपडेटेड फैशन में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइए कीजिएगा दोस्तों आप, और अपने दोस्तों से भी कहिए अगर शेयर करके सब्सक्राइब करने को। धन्यवाद।